नमस्कार मेरे साथियों, सभी को नमस्कार। मेरे भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे भावी शिक्षकों सभी को नमस्कार। सरकारी मास्टर जी, मास्टरनी जी, कैसे हैं आप सभी लोग? 12 बज चुके हैं और 12 बजे आशीष के साथ एक मस्ती की पाठशाला, 1 घंटे का मजेदार शो। और ये शो जीवन में कहते हैं संघर्ष से बाहर निकालने वाला शो, एक एनर्जी भरने वाला शो है, आपको सफलता दिलाने वाला शो है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की पाठशाला। एक बार मुझे बता देंगे क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? 1 घंटे का मजेदार शो। वाह भाई वाह, वाह भैया, सभी को नमस्कार नमस्कार। कल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा मैं, इसलिए जो कल थोड़ा सा क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आप लोगों का प्रेम स्नेह मेरे साथ लगातार मुझे एनर्जी देता रहा। मैं खुद अपने आप को सोचता नहीं आज तो क्लास जरूर होगी। तो आप सभी लोगों का उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्रेम इतना स्नेह देने के लिए दोस्तों, और वो मेरी एनर्जी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की मस्ती की पाठशाला। और मस्ती की पाठशाला के बिना मेरा खुद मन नहीं लग रहा था जब तक आपसे लोगों से मिल ना ले। तो दोस्तों शुरू करते हैं भाई। एक बार देखेंगे क्या भाई आज का जो मैं क्या क्या कराने वाला हूं। सबसे पहले तो एक बार बता दूं, जितने लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जितना लोग बिहार टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, दोस्तों सुपर टेट में कहूंगा, अगर सारे टेट की बात करें, जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं सारे टेट की बात करें, तो उस टेट के लिए रामबाण क्लास। और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। ठीक है दोस्त, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एकदम बिल्कुल बिंदास मस्त। आप लोगों का प्यार मेरी एनर्जी है और आप लोगों की सफलता दिलाना मेरा कर्तव्य है। तो आशीष हारने का नहीं, रुकने का नहीं, अपने साथियों के साथ चलने का। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सरकारी मास्टर जो बनना चाहता है, जो सरकारी मास्टर बनना चाहता है दोस्तों, एक बार अटेंडेंस लगा देंगे, यहाँ पर लाइक वाला आंकड़ा दबा देंगे। और एक कहते हैं उस माँ के सपने को पूरा करने के लिए, जो माँ उस सपने में बैठी हुई है, सपना देख रही है आपके साथ कि मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरी लाली कब बनेगा सरकारी टीचर, तो दोस्तों उसके लिए पढ़ना है। उनकी आंखों में खुशियां देने के लिए पढ़ना है, अपने लिए उनकी आंखों में खुशियां देने के लिए पढ़ना है। तो सभी जितने लोग मेरे साथी मेरे साथ तैयार हैं, कह रहे हाँ सर ये पूरा करके दिखाएंगे, वो यहाँ पे अटेंडेंस लगा देंगे अपनी और ताबड़तोड़ खेले 1 घंटे मेरे साथ खूब एंजॉय करेंगे। और टारगेट वही रखेंगे। टारगेट क्या है? टारगेट वही रखेंगे क्या सर? 30 में से 30, इससे नीचे हिलने का नहीं है, इससे नीचे हिलने का नहीं है। ठीक है भाई। तो दोस्तों शुरू हो चुकी है। और जिसकी सीडीपी कमजोर है, ये क्लास उनके लिए दोस्तों, जिसकी सीडीपी कमजोर है। टारगेट तो ही 30 में से 30 का। आने वाले सभी एग्जाम में टॉपर बनना है, नॉर्मल क्लास नहीं है, टॉपर बनना है आप सभी लोगों को। तैयार है आशीष के साथ? तो मस्ती की पाठशाला शुरू हो चुकी है। जो मेरे नए साथी एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्या लिखा हुआ भाई? CCE, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में कम से कम 3 नंबर का पूछा जाता है। आज जानेंगे क्या होता है CCE, लेकिन सबसे पहले सभी लोग अटेंडेंस लगा देंगे। एनर्जी कम दिख रही है मेरे को, थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। एनर्जी आपकी क्यों कम है? अब तो मैं आ गया आपके सामने, अब तो एनर्जी पूरी होनी चाहिए, भरपूर। CCE का क्या मतलब है? कौन सबसे पहले आंसर देगा? आंसर 210 बच्चे दे रहे, बेटा सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब तूफान मचाने की बारी शुरू हो चुकी है। तो अब मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं, तो आंसर 800 बच्चा देगा, जितना बच्चा अभी देख रहा है। फटाफट से टका टक टका टक। CCE क्या होता है? वाह भाई वाह, मेरे लिट्टी चोखा, मेरे लिट्टी चोखा, मेरे बाबू सोना, ध्यान से समझेंगे क्या है। सबसे पहले C, इस C का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। पहला C है, C का मतलब क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस, जिसका मतलब होता है सतत, इसका मतलब होता है लगातार। दूसरा C, इस C का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है? व्यापक होता है, यानी बहुत बड़ा। क्या होता है? व्यापक, यानी कि बहुत बड़ा। यहां पे तीसरा आ रहा है E का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। क्या होता है? E का मतलब इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। बात करें CCE के पेपर में पूछा जाता है, तो इंग्लिश में बोलेंगे दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हिंदी में बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, मूल्यांकन। समझ में आया कि नहीं? ये 1 नंबर का पूछा जाता है, ये 1 नंबर का टकाटक एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है यहां तक? अब देखिएगा बेटा, इस मेरे लिट्टी चोखा, मेरे बाबू सोना, समझिएगा इस कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार चलता रहे। अब आजकल के टाइम में क्या हो रहा है? बच्चे के पेपर लगातार चल रहे हैं भैया। क्या हो रहा है? इस कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? सतत, जो कि लगातार चल रहा है। अब अगर बच्चा से पूछोगे ना कि बाबू तुम्हारा एग्जाम है क्या? रोज पेपर है,
सतत मतलब क्या हो गया, रोज पेपर है, रोज इवैल्यूएशन हो रहा है उसका। आज क्या है बाबू, आज मेरा प्रेजेंटेशन है, आज मेरा रेसिटेशन है, आज मेरा डिक्टेशन है, आज मेरा ट्रू फॉल्स का टेस्ट है, आज मेरा क्या है, फिल इन द ब्लैंक। अरे भैया रोज तेरा पेपर है क्या? मम्मी पगला गई है, कह रही है अरे बाबू तेरा रोज पेपर, मैं मायके कब जाऊंगी, नानी पास कब जाऊंगी। ये बड़ा भयंकर समस्या है कि नहीं? है कि नहीं बताइएगा? ये बड़ा भयंकर समस्या है। काहे से कि रोज पेपर हो रहा है, बच्चे का रोज पेपर हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बताइएगा, कहीं घूमने नहीं जा सकते, कहीं फिरने नहीं जा सकते, काहे से कि आपके चुन्नू मुन्नू का रोज पेपर है। सही बोले? आशीष की बात से सहमत है कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताएं। कितनी मम्मियों को गुस्सा आ जाता है कि रोज तेरा रोज पेपर है, तू बहुत कलेक्टरी कर रहा है। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस। इसी को क्या बोलते हैं? लिट्टी चोखा क्या बोलते हैं इसको बेटा? कंटिन्यूअस बोलते हैं। लगातार पेपर हो रहा है, तू कलेक्टरी कर रहा है क्या? मम्मी गुस्सा के ऐसा बोल देती हैं। कब जाएंगे घूमने? काहे से कि बाबू का रोज पेपर चल रहा है, नहीं जा पाएंगे। सपनों की कुर्बानी दे दी, काहे से कि लगातार पेपर चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, देखिएगा यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं आपकी, FA और SA। मैंने आपको पहले भी आपको समझाया है क्या होता है, FA आ जाता है और SA। FA का मतलब क्या होता है भैया? फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैंने पहले भी समझाया था। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? निर्माणात्मक। निर्माणात्मक बोले तो रचनात्मक। उसके बाद आता है समेटिव, योगात्मक। योगात्मक। अब ये फॉर्मेटिव क्या होता है? जो भैया बीच बीच में लगातार पेपर चल रहा है। कोई मुझे बता सकता है, मेरा टॉपर मेरा साथी, मेरा टॉपर मेरा साथी, कोई लिट्टी चोखा मेरा ये बता सकता है कि भैया एक साल में एक स्कूल में कितने फॉर्मेटिव होते हैं और कितने समेटिव होते हैं? फॉर्मेटिव का मतलब मैं पहले समझाया हूं आपको। फॉर्मेटिव का मतलब मैं आपको समझाया हूं भैया। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होगा अगर बात करें, कौन बताएगा? पहले भी आपको फॉर्मेटिव रचनात्मक समझाया हूं। फॉर्मेटिव क्या होता है? कितने लोग आंसर दे रहे हैं? मैं ध्यान से देख रहा हूं भैया, 55 लोग दे रहे हैं। ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। 1000 बच्चा देख रहा है तो 1000 बच्चा आंसर देगा, ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। कौन बताएंगे रचनात्मक क्या होता है? भाई फॉर्मेटिव की बात करें, क्या होता है मेरे बाबू मोरे सोना? बताइए फटाफट। अरे छिच्छा लेदर कर देंगे क्या? छिच्छा लेदर कर देंगे क्या? ऐसा कैसे काम चलेगा? फॉर्मेटिव की बात करें, वाह भाई वाह, काफी लोग एकदम गर्दा उड़ा दिए। काफी लोग क्या करे, गर्दा उड़ा दिए। बोल रहे हैं सर साल भर में क्या होता है, 2 फॉर्मेटिव फिर समेटिव, 2 फॉर्मेटिव फिर समेटिव। एकदम सही बोले। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सुधार किया जाता है। एकदम सही बोला। और ये का प्रक्रिया कहाँ होती है? बीच बीच में होती है। पढ़ाते हुए आपसे पूछ लेना, अरे मेरे गुड्डू बताओ भैया, अरे मेरे पप्पू बताओ भैया फॉर्मेटिव का होगा, टक से आंसर मार दिए। एकदम सही बोले। मंथ में होता है, बहुत बढ़िया। और समेटिव की बात करें, समेटिव जो क्या होता है? अंत में होता है, आखिरी में होता है। अब बात करें एक स्कूल की बात करें, एक फॉर्मेटिव, दूसरा फॉर्मेटिव, फिर एक समेटिव, फिर एक फॉर्मेटिव, फिर दूसरा फॉर्मेटिव, फिर एक समेटिव। यानी कि एक साल में 4 फॉर्मेटिव। भैया कनवा को ध्यान से सुन ले, ये कनवा को ध्यान से सुन ले, बहुत ध्यान से। फिर नहीं कहिएगा सर पेपर वह गलत हो गया। एक साल में 4 फॉर्मेटिव और 2 समेटिव होते हैं। कौन? सभी लोग इसका आंसर लिख लें। सभी लोग इसका आंसर लिख लें कि एक साल में कितने फॉर्मेटिव होते हैं बेटा? 4 फॉर्मेटिव होते हैं और 2 समेटिव होते हैं। मेरी बात समझ में आई? टोटल कितने फॉर्मेटिव? 4 फॉर्मेटिव। कितने समेटिव? 2 समेटिव। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले मैं करा चुका हूं ये समझ में आया कि नहीं आया? मुझे कमेंट करके बताएं। 180 बच्चा आंसर दे रहा है खाली, उसी का सिलेक्शन होगा। बाकी लोग राधे राधे सत्संग में भैया, बाकी लोग सत्संग में हैं। क्या हो रहा है पता नहीं, क्या हो रहा है पता नहीं। यहां समझ में आया? ई वाली कहानी समझ में आई? सतत की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? 1 नंबर यहां से पक्का होता है, हुआ कि नहीं? आशीष की बात समझ में आ रही है तो स्माइलिंग फेस करके CDP बाय आशीष लिखेंगे कमेंट में। वाह भाई वाह, आ रहा है जोन में। 270 बच्चा आंसर दे रहा है। 270 बच्चा समझ में आ गया। 1 नंबर यहां से पक्का हो गया। अब भैया दूसरी बात करते हैं। इस C का मतलब कॉन्टिन्यूअस हो गया, इस C का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव। और मैंने अभी आपको क्या बताया? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है? व्यापक, बड़े स्केल पर।
बड़े स्केल पर। जैसे कि हम लोगों के टाइम में एग्जाम क्या होता था भैया, एक पेपर हो गया, इंग्लिश में आ गया 30 में से 25 नंबर, हो गया खत्म। दूसरी बार 30 में से 25, हो गया खत्म, कहानी खत्म हो गई, आप पास हो गए, जाओ जी घर जाओ मौज करो। अब क्या होता है, अब क्या होता है, व्यापक में क्या होता है, दो चीजें जुड़ जाती हैं, आपका स्कोलिस्टिक और को स्कोलिस्टिक। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, व्यापक में आपकी दो चीजें आ जाती हैं, एक आता है स्कोलिस्टिक यानी कि शैक्षिक, और एक आता है को स्कोलिस्टिक यानी कि सह शैक्षिक। अब देखते हैं भैया बच्चों का कपड़ा ठीक से पहनना है कि नहीं। अब आपके साथ साथ आपका जो मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, मेन सब्जेक्ट में तो पास होना जरूरी है। उसके साथ साथ जो उसके साथ चलते, को मतलब होता है साथ में, को एजुकेशन मतलब साथ में शिक्षा। लड़की लड़का एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, वो लड़का और लड़की एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, सह शिक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? सह शिक्षा कहलाता है। तो अब भैया मेन सब्जेक्ट के साथ साथ ये भी देखा जाएगा बच्चा वह गाना बढ़िया गाता है कि नहीं, बच्चा बढ़िया खेलता है क्या, स्पोर्ट्स में बढ़िया है क्या, या बच्चा बढ़िया मार्शल आर्ट करता है, बच्चा बढ़िया प्रेयर करता है, बच्चा बढ़िया गुनगुनाता है। इस सब का नंबर भी अब भैया उसके साथ जुड़ेगा। खाली पेपर देके पास होने के लिए नहीं, अब बाकी उसके साथ साथ जो उसकी गतिविधियां हैं उसका नंबर भी जुड़ेगा, जिसको बोलते हैं को स्कोलिस्टिक। को स्कोलिस्टिक जैसे अभी क्या हुआ, कच्चा बादाम, देखो कच्चा बादाम, अभी देखे अब बढ़िया बच्चा कोई गा रहा है। अरे भैया जैसा वो लड़का आया था भैया, क्या हुआ था, वो बचपन का प्यार, वो सीडीपी का प्यार बहुत गाया, फेमस हो गया। तो अब आपकी पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का ज्ञान, बच्चे का वो भी टैलेंट देखा जाएगा। बच्चा बढ़िया गाता है तो उसका भी नंबर मिलेगा। बात समझ में आई? बच्चा बढ़िया गाता है तो उसका भी बढ़िया नंबर मिलेगा उसको, बच्चा बढ़िया खेलता है उसका भी नंबर मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, को स्कोलिस्टिक की बात करें, शैक्षिक की बात करें, अब बच्चे को पढ़ाई में ये सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बाबू, मेरे सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे क्या। लेकिन इसके साथ साथ ई वाला भी, सह शैक्षिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका नंबर भी बच्चवा को मिलेगा, अब इसका नंबर भी बच्चवा को मिलेगा। अरे कुछ लोग थक गए हो क्या अभी से? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आग लगा दो यार, काहे अपना जोश ठंडा कर रहे हो? तबीयत मेरा सही नहीं है तो आप लोग काहे ठंडे हो रहे थे? दोस्तों अब तो मैं एकदम बिल्कुल आपके साथ तैयार हूं, एनर्जी के साथ पढ़ें। देखिए क्या है, सह शैक्षिक की बात करें भैया, सह शैक्षिक देखेंगे जिसको सह शैक्षिक बोलते हैं। क्या आता है उसमें? अरे भैया लड़कियां मार्शल आर्ट बढ़िया करती है, मार के गिरा देगी टक्कर से, ये भी अब काउंट होगा। बच्चा इसे क्या बोलते हैं? सह शैक्षिक। पढ़ाई के साथ साथ ये देखा जाएगा वो लड़कियां मार बहुत अच्छा करती है, मार के गिरा देगी तुमको, बहुत एक्सपर्ट है। बच्चा खेल में कितना है ये भी ध्यान रखा जाएगा, बच्चा खेल में कितना बढ़िया खेल रहा है। ओ भैया डांस वांस बढ़िया कर रहा है क्या? बिहार के लिट्टी चोखा मेरे बाबू, बात समझ में आ रही है? बच्चा डांस वांस बढ़िया कर रहा है क्या? ये भी काउंट होगा। बच्चा योगा में एक्सपर्ट है का? ये भी देखा जाएगा। बच्चा बोल पाता है नहीं बोल पाता, बच्चा म्यूजिक करता है नहीं करता, बहुत शानदार। ये सब भी आपके मेन शिक्षा के साथ काउंट होगा कि आप लोग कितना बढ़िया कर रहे हैं, इन सब का भी आपको नंबर मिलेगा। चलो मेरा एक सवाल बता दीजिए, सेशन में आग लगा दो। कुछ लोग भैया पॉकेट में हाथ डाल के बैठे हैं, तुम लोग लाइक वाइक करना भूल जाते हो, इतना पढ़ाई में रम जाते हो कि लाइको वाला बटन भूल जाते हो और मेरा एनर्जी डाउन कर देते हो। चाहते हो क्या डाउन करना? चाहते हो क्या डाउन करना? एक बार बताइए मुझे। अगर नहीं चाहते तो लाइको वाला बटन दबा देंगे भैया, आपका अपनी पाठशाला है, शेयर मार देंगे, 2 गो 4 गो 5,000 10,000 बच्चा यहाँ आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आवाज समझ में आ रही है? अच्छा मुझे इसी बात पे एक क्वेश्चन याद आ गया जीके का भैया, कौन सा? योगा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। कितने मेरे साथी, कितने मेरे लड्डू जो है बताएंगे? ये लड्डू सवाल है, कैसा सवाल? इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाया जाता है? ये बच्चा को देख के मुझे याद आ गया। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है भाई?
इंटरनेशनल योगा डे, कौन मेरा लाल सबसे पहले आंसर देगा? क्या बोले? क्या बोले? अरे वाह भाई वाह, क्या बात है यार, जीके भी स्ट्रांग हो गया है, जीके भी स्ट्रांग हो गए। क्या बोले सर? 21 जून को। अरे मेरे लड्डू, बहुत शानदार आंसर भैया, जिसको नहीं पता नोट कर ले। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, पेपर में पूछा जा सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। 102 बच्चा आंसर दिया भैया, उन बच्चों को बहुत बहुत कहते हैं मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, आने वाले एग्जाम में ये भी गर्दा मचा दे। तो अब मुझे ये बताइए, इस CCE का मतलब क्लियर हुआ क्या? यहां से अगर 5 नंबर का सवाल बन जाए तो आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा, कन्फ्यूजियाएंगे तो नहीं, घबराएंगे तो नहीं। अब अगर ये CC आपके सामने आ जाए भैया, क्या होता है सतत और क्या होता है व्यापक? आंसर 170 बच्चा। घबरा रहे हो क्या? घबरा गए क्या मेरे लाल? मेरे लिट्टी चोखा घबराने का नहीं, आंसर सभी लोग दें। फिर मैं कहूंगा आंसर सभी लोग दें जो मेरे साथ खेल रहे हैं। आ रहा है समझ में? 5वां नंबर पक्का हो गया। अगर समझ में आ रहा है तो स्माइलिंग फेस के साथ एक बार टका टक CDP बाय आशीष लिख देंगे और गर्दा उड़ा देंगे एक बार। मेरा एनर्जी डबल हो जाएगा आपको देख के, मेरा एनर्जी डबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। भागने का नहीं, भागने का नहीं, आगे चले मेरे लड्डू। अरे भैया अच्छा, अब मैं जो सवाल हर बार पूछता हूं, ये सवाल मैं आपसे आशीष हर बार पूछता है कि CCE क्यों करा जाता है, इसके पीछे क्या कारण होगा? इसका कारण अगर पूछ लिया जाए, CCE बच्चे के एग्जाम में लागू कर दिया गया। अब ये सब बहुत लागू हो रहा है भैया, कारण क्या है? कौन सा शब्द आएगा? कोई मेरा शब्द भर सकता है यहां पे। अगर मैं फिलिंदा ब्लैंक्स डाल दूं, इस फिलिंदा ब्लैंक्स में कौन भरेगा कि CCE के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? भैया उद्देश्य क्या रहा है CCE के पीछे? बहुत बढ़िया, क्या उद्देश्य है? बहुत बढ़िया, स्माइलिंग फेस के साथ पूरा गर्दा उड़ा दिए। अरे भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार बोले। क्या बोले? कुछ बच्चे तो एकदम धुआं कर दिए और 370 बच्चा आंसर दे रहा है। क्या बोले सर? आशीष सर आपका पप्पू ट्रिक याद आ गया। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। क्या बोले कि चहुमुखी विकास। अरे भैया बहुत ही बढ़िया। क्या बोले? चहुमुखी विकास। क्या बोले? ओवरऑल डेवलपमेंट। 4 शब्द में सिखाया था, क्या सिखाया था? 4 शब्द। और क्या बोले? होलिस्टिक। इस CDP का प्यार भूल नहीं जाना रे। यहां पे मेरे साथी, मेरे लिट्टी चोखा, यहां पे 4 शब्दों का खेल है। सर्वांगीण विकास CC का ऑब्जेक्टिव, चहुमुखी विकास, 4 शब्दों आपस में जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट और बात करें होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण, इन चारों का मतलब क्या है? एक ही है। और जब भी पेपर में आ जाए, अखियां मुन के ऐसा टक लगा दें, आंसर बिल्कुल सही होगा। बोले सही बोले कि नहीं? सही बोले कि नहीं? आशीष की बात से सहमत है कि नहीं? अखियां मुन के टक से लगा दें। अगर ये चारों पेपर में दिखाई दे जाए, आपको कहीं भी दिखाई दे जाए, कहीं भी दिखाई दे जाए तो बोल दे हाँ सर बढ़िया लग रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत शानदार। आगे चले मेरे लाल, ये देखिएगा वही लिखा हुआ है। याद नहीं करना, आपको याद हो गया। बताओ याद करा क्या? नहीं करा, आपको क्या हो गया? याद हो गया। बेटा यहां बार बार लिखा है सर्वांगीण विकास। कुछ भी हो जाए, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बच्चा खेलने में, और जो विकास के टोटल कितने चरण होते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करें तो टोटल कितने चरण होते हैं? यहां फिल इन द ब्लैंक्स भरें तो जरा, इसमें कितने चरण होते हैं? कौन मेरा लिट्टी चोखा एकदम सही आंसर देगा? कौन मेरा टॉपर एकदम बढ़िया आंसर देगा? 400 450 बच्चा आंसर दे रहा है भैया, बहुत बढ़िया। लेकिन 1400 बच्चा नहीं दे रहा, काहे भैया? काहे डर रहे हो? समझ रहे हैं? क्या बोले? टक विकास कुमार एकदम सही बोले, एकदम सबसे पहला आंसर दिया विकास, इस्लामिक, नेहा, ऋषिका, एकदम गर्दा। क्या बोले सर? कितने चरण? 4। चारों चरण के नाम जरा भक्क से बोलो तो, चारों चरण के नाम जरा भक्क से बोलो तो कौन देगा सही आंसर? ये देखो छिच्छा लेदर कर दिए, कोई लड़का छिच्छा लेदर कर दिया। क्या बोल रहा है सर? 5 होता है क्या? मारे ये एकदम डंडा से, एकदम क्या 5 होता है क्या? सब छिच्छा लेदर कर दिया, छिच्छा लेदर कर दिया। भैया 5 काहे बोल रहे हो? धत तेरी की, पढ़ाना बेकार है। कौन बोला 5 यार? एकदम मुड़वा खराब कर दिए यार, एकदम मूड खराब कर दिए। ये 5 कौन बोल रहा है यार?
नहीं समझ में आया तो पूछिए ना, एक बार बताइए ना, बोलिए ना। लेकिन ई का है भैया, 5 का है, 4 आंसर है। मेरा पढ़ाई हुआ नहीं समझ में आ रहा क्या? सारा छिछा लेजर मार दिए, ये तो गड़बड़ कर दिया सारा। अरे भैया 4 होता है, क्या बोले? फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। वो लड़का जो भाग जाता है ना फिर आता है, वही छिछा लेदर करता है सारा, वही सारा छिछा लेदर करता है। कह रहे 5 नहीं भैया 4 होता है। क्या घोट के पिला दे इसको, इससे ज्यादा क्या ही लोगे? घोट के पिला दिया है। 4 चरण होते हैं। क्या होता है भैया? फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। 4 स्टेप होते हैं। 5वां कहाँ आ गया? 5वां लड्डू आ गया क्या? 5वां लड्डू आ गया क्या? अब बताएं, जो लड़का गलत कर रहा था ये बताए बच्चा सही होगा कि नहीं होगा? सही होगा कि नहीं होगा? पेपर में गड़बड़ नहीं करना है मेरे टॉपर सरकारी मास्टर जी। अरे मास्टरनी जी काहे गड़बड़ कर रहे हो? 4 स्टेप होता है। कितने स्टेप होते हैं? टोटली 4 स्टेप होते हैं और फिर भी गड़बड़ कर रहे हो। चलो मेरी बात यहां तक समझ में आ गई, बहुत शानदार। आगे चलें, आगे चलें, गड़बड़ नहीं करना भाई। अच्छा अब मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं फिर ढंग से। अब मुझसे एक सवाल, अब आगे का गेम शुरू हो रहा है, आगे गेम शुरू हो। फिर मैं कह रहा हूं, ये जो लाइक नहीं करता ना भैया, मेरा एनर्जी डाउन कर रहे हो आप, ही जान लो। आप लोग मेरी एनर्जी को डाउन कर रहे हो। ये जब लाइकों वाला बटन, जब 1500 बच्चा देख रहा है तो 1500 बच्चा काहे लाइक नहीं करता? कई चेहरों में जादू नहीं है? दाढ़ी नहीं बनाए तो जादू नहीं है क्या? बताएं भाई। बहुत शानदार। अब मुझे ये बताइए, आरटीई शिक्षा का राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन से साल में बना था? आरटी एक्ट, मैं बता रहा हूं 5 नंबर फिर देखिएगा जो पेपर में आता है, ये कौन से साल में बना था? टका टका आंसर दे भैया, टका टका आंसर दे। सभी लोग आंसर दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई, इसके आगे अगर मैं साल लिखूं कौन सा साल आता है? इतना मैं दे देता हूं, 2000 कुछ होता है। इतना आपको दे दे रहा हूं, 2000 कुछ होता है। वो आप बताएंगे, वो आप बताएंगे। कुछ बच्चे यहां भी फिर छिछा लेदर कर रहे हैं, फिर एकदम छिछा लेदर मार दिए हैं और गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है मेरा एनर्जी धका धक बढ़ा रहे हैं, टका टक क्या करे, बढ़ा रहे हैं, जियरा को बढ़ा दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सर 2009 है भैया। कुछ लोग एनसीएफ में घूम रहे हैं अभी। अगर मैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरूं तो क्या होता है? 2009 होता है। ध्यान रखें। अरे लड्डू काहे गड़बड़ कर रहे हो? अरे लड्डू काहे गड़बड़ कर रहे हो भैया? 2009 होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 होता है। कहां पढ़ लिए? ध्यान से मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चा इधर उधर भागेगा ना भैया फिर रह जाएगा। जो बच्चा कंसिस्टेंट जुड़ा रहेगा, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो टिक के रहना है, भागना नहीं है। मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो टिक के रहना है, भागना नहीं है। और लागू कब हुआ? तो साल क्या हो गया? 2009। और लागू कब हुआ? जरा फटाफट से बताएं तो। लागू कब हुआ भैया? एक लागू कब हुआ जरा उस साल बता दें। उस साल कौन सा था? उस साल कौन सा था जब लागू हुआ? एकदम टकाटक मार रहे हैं, आंसरवा टकाटक मार रहे हैं। लेकिन 450 बच्चा सिलेक्शन लेगा, बाकी तो चुपचाप राधे राधे डूब गए हैं, डूब गए हैं। और कृष्णा जी के राधे राधे में। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं सर? 2010 भैया याद कर लें, पेपरवा में पूछा जाएगा, ई पेपर में पूछा जाएगा। 1 अप्रैल 2010 भैया बना कब? 2009 में बना। कब? ये 2009 में बना। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। बताइए समझ में आया कि नहीं? आशीष की बात समझ में आ रही है कि नहीं? भैया घोट के पी जाएं, इस सीडीपी का प्यार घोट के पी जाएं। अगर जिंदगी में नौकरी लेना है तो सरकारी टीचर बनना है तो घोट के पी जाए, यहां से पेपर में पूछा जाएगा। ई समझ में आया? ई समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बताएं एक बार कमेंट करके। 600 बच्चा दे रहा, आधा बच्चा आंसर दे रहा, आधा भी नहीं दे रहा। बाकी लोग ऐसा हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। आया यहां समझ में? चलो मुझे एक चीज और बताइएगा,
इसको हटा दूं भैया, सारा हटा दूं, ये याद हो गया ही तो ना, बहुत बढ़िया। चलो मुझे एक चीज और बताइएगा, इस शिक्षा का अधिकार में किस उम्र के, एज क्या थी उन बच्चों की, और इसका क्या उद्देश्य था, क्या एम था, क्या उद्देश्य था, कौन बताएगा? ये कौन से साल के बच्चों के लिए था? क्या बूढ़े इंसान के लिए था, जवान इंसान के लिए था? यहां भैया जरा एज बताएं, वो उम्र क्या थी? वो उम्र क्या होती है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम में उम्र क्या होती है? एक बार टकाटक बताएं। अरे वाह भाई वाह, अब 750 बच्चा आंसर दे रहा है और एकदम गर्दा उड़ा रहा है, कह रहा है सर अब शिक्षा लेदर नहीं होगा। क्या कह रहे हैं सर? 6 साल से लेके 14 साल तक का बच्चा, एकदम गर्दा। क्या बोले बेटा? 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे के लिए होता है। टकाटक टकाटक लाइक वाला आंकड़ा भी। आशीष की एनर्जी, जब तक आपके लाइक चलेंगे तब तक आशीष की एनर्जी बढ़ती रहेगी। जैसा शोले देखे थे ना, कि जब तक वो बसंती नाचेगी तब तक वीरू की जान बची रहेगी, तो वैसा जब तक आपके लाइक चलते रहेंगे तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा और एनर्जी बनी रहेगी। तो आप देख लीजिए क्या करना है, तो पहले भी क्या बोले, 6 से 14 साल तक। और भैया उद्देश्य क्या था? एक बार ये बताएं। बिल्कुल सही बोले, 6 से 14 साल तक। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य थे दो चीजें ध्यान रखेंगे भैया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्या बोले? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आया समझ में? सबको मेरी बात समझ में आई? यहां तक क्या बोले, अगर पेपर में आ जाए कितने साल के बच्चों के लिए निःशुल्क ये शिक्षा थी, तो भैया कौन से साल के बच्चों के लिए? 6 साल से लेके 14 साल तक। इसका क्या उद्देश्य था? कि बच्चे को 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना ही देना है। आया समझ में? कि नहीं आया? थोड़ा सुस्त पढ़ रहे हैं भाई कभी लोग। ये तो 1500 बच्चा है, हर एक बच्चा 2-2 बच्चों को जोड़ेगा, कहेगा कि भैया 3 साल हो गए तैयारी करते हुए, सीटेट नहीं निकला, बिहार टेट नहीं निकला, तो अब निकलेगा, अब टॉपर बनेंगे। तो आप सभी लोग बच्चों को जोड़िए, जिसके पास वह पैसा नहीं है, रुपया नहीं, यहां जोड़िए। ये समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बताएं, समझ में आया कि नहीं आया भाई? सभी लोग एक बार मुझे बताएं। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब एक तगड़ा वाला सवाल जो कि पेपर में गलत हो जाता है। एक क्या है? तगड़ा वाला सवाल जो कि पेपर में क्या होता है? गलत हो जाता है। अगर बच्चा क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, देखिएगा भाई, बच्चे का एज ग्रुप क्या होता है? 6 साल से लेके 14 साल तक। अगर बच्चा किसी भी तरीके से डिसेबल है, अगर बच्चे में किसी भी तरीके से क्या है? विकार है, तो बच्चे का उम्र क्या होगा? अब जरा बताएं, तगड़ा सवाल। अब जरा बताएं तगड़ा सवाल कि नॉर्मल बच्चे का क्या है? 6 से 14 साल तक। लेकिन बच्चा अगर डिसेबल है, अगर बच्चा डिसेबल है, बच्चे में किसी प्रकार का विकार है, तो उमरिया क्या होगी? तब उमरिया क्या होगी? एकदम सही बताएं। वाह भाई वाह। अब 900 बच्चा आंसर दे रहा है, अभी भी 600 बच्चा सो रहा है। कारण नहीं सर, हम तो पॉकेट से हाथ नहीं निकालेंगे, आंसर वन नहीं देंगे। एकदम तगड़ा खेल रहे हैं भैया, बड़ा ही मजा आ रहा है देख के, एकदम गर्दा है। क्यों? आशीष के टॉपर हैं। क्या बोले सर? 6 साल से लेके 18 साल तक, 4 साल बढ़ा देंगे। दोस्तों अगर पेपर में पूछ लिया जाए कितने साल बढ़ा देंगे, 4 साल बढ़ा देंगे। पहले क्या था? 6 साल से 14 साल तक। अब क्या दोस्तों? अगर बच्चा डिसेबल है, डिसेबल का मतलब अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, बच्चे में किसी डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, कोई भी दिक्कत है, तो भाई बच्चे का उम्र कितना हो जाएगा? 6 साल से लेके 18 साल तक। मजा आ रहा है कि नहीं? बताएं मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम मस्ती के साथ, हंसते हुए चेहरे के साथ। मेरी कोशिश ये है आपको सरकारी नौकरी दिला के एकदम हंसता हुआ नूरानी चेहरा बनाने का, घबराने का नहीं, टेंशन नहीं आना नहीं है। हिंदी में बता रहा हूं ना बेटा, विकार बता तो रहा हूं, इससे ज्यादा हिंदी क्या लेंगे? कठिन हिंदी है ये।
हैंडीकैप बच्चा, दिव्यांग बच्चा। यहां पे क्या हो सकता है, ये भी वर्ड आ सकता है दिव्यांग बच्चा। जिसको नहीं पता बेटा नोट कर लें, दिव्यांग बच्चा, हैंडीकैप बच्चा। ये कोई भी शब्द आ जाए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 18। टकाटक, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मस्ती के साथ एकदम सही बोले, सही बोले। अब चलते हैं यहाँ गेम, यहाँ पिक्चर शुरू होता है। और अगर बोलूं कौन सी क्लास के लिए था, अगर मैं बोलूं कौन सी क्लास के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, कहां से कहां तक, ये जरा फिल इन द ब्लैंक्स भरे। तब तक मैं जरा पानी ले लूंगा, बोलते बोलते थक जाता हूं आपके साथ। तब तक जरा पानी उन्हीं पी लें। क्या बात है एकदम। ये देखो 6 से 8, कई लोग 6 से 8 बोल रहे हैं, एकदम गर्दा मार दे रहे हैं भैया। कई लोग 6 से 8 बोल रहे हैं, छिछा लेदर कर दिए। कई लोग पहली क्लास से 5वीं क्लास तक बोल रहे हैं, फिर छिछा लेदर कर दिए। कई लोग छिछा लेदर कर दे रहे हैं, नहीं मालूम है। अरे भैया ये मान के चलिएगा, क्या बोले 6 साल से लेके 14 साल तक। छठी क्लास में बच्चा कौन सी, जब बच्चा 6 साल का होता है भाई मेरे, तो कौन सी क्लास में होता है भैया, पहली क्लास में होता है, फर्स्ट में होता है। और देखा जाए 14 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होगा, बताइए जरा, बताइए जरा। 14 साल का बच्चा देखा जाए तो 8वीं क्लास में होता है। कहां होता है बेटा, 8वीं क्लास में। तो काहे कंफ्यूज आ रहे हो, तो कहां हो गया, पहली क्लास से लेके कहां तक, 8वीं क्लास तक। आया कि नहीं, फर्स्ट से लेके 8 तक आया कि नहीं। क्या इसमें रटना है मुझे बताइए। बड़ा भयंकर मैं चीज पढ़ा रहा हूं, रॉकेट बनाना सिखा रहा हूं क्या, कि बहुत मुश्किल है, तब भी गड़बड़ कर रहे हैं कई लोग मुझे। अब जैसे ही कुछ ठीक होता है तो कुछ बच्चा कम आंसर देता है। अब 250 बच्चा, सभी लोग समझे भैया कौन सी क्लास तक, 8वीं। अगर उम्र पूछे 6 से 14 साल, डिसेबल बच्चा है 6 से 18 साल, क्लास पूछे पहली से 8वीं तक, भकाभक भकाभक, बात समझ में आ रही है, भकाभक भकाभक। यहां से 3 नंबर पक्के होते हैं। आया कि नहीं, क्या हो रहा है, 3 नंबर क्या हो रहे हैं, पक्के हो रहे हैं। शिक्षा लेदर नहीं करोगे ना, नहीं करोगे ना शिक्षा लेदर, बहुत बढ़िया, फर्स्ट से लेके 8वीं तक। चलें आगे। अब देखिएगा भैया मेरे, अब देखिएगा सारा निचोड़ यहां लिखा हुआ है, जो मैंने आपको सिखाया सारा निचोड़ यहां लिखा हुआ है। इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां से पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आता है। आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बना कब है, 2009 में। 1 नंबर यहां से पक्का, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, 1 नंबर यहां से पक्का। ध्यान समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, 1 नंबर यहां से पक्का। यहां तक समझ में आ गया। सतत का मतलब मैंने आपको समझा दिया, व्यापक का मतलब समझा दिया। यहां से 2 नंबर पक्का हो गया, क्लियर हो गया भाई मेरे, क्लियर हो गया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मेरा एक सवाल, अब मेरा क्या है, एक सवाल है। अगर देखिएगा, अगर अगर जो है आप खाना बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सासू मां बोली भैया खाना बना दो, आज क्या बना दो, खिचड़ी बना दो। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या बना दो, आज खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, आज शनिचर है, शनिवार है। अक्सर क्या होता है हमारे यहाँ पे कल्चर है दोस्तों, जैसा कि मुझे पता है, शनिवार के दिन खिचड़ी खाई जाती है। बताओ है कि नहीं, शनिवार के दिन क्या करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। अक्सर क्या बोलते हैं, खिचड़ी खाई जाती है। तो सासू मां बोली कि आज खिचड़ी बना दो, और आप किचन में चले गए और खिचड़ी बनाना आपको आता नहीं है, खिचड़ी बनाना आपको आता नहीं है। अब खिचड़ी बनाते समय आपको पता है दाल चावल मिक्स कर देना होता है, आपने मिक्स करके कुकर चढ़ा दिया और बनाते हुए खिचड़ी उसको चख रहे हैं, उसको बनाते हुए क्या कर रहे हैं, चख रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कितने लोग इसका सही आंसर देंगे। खिचड़ी बना रहे हैं और बनाते हुए उसको क्या कर रहे हैं, चख रहे हैं। किसी के मुंह में भगाभग पानी आ रहा है भैया खिचड़ी सुन के। वो घी डाल के खाते हैं ना, मजा ही आ जाता है, एकदम मजा ही आ जाता है जब घी डाल के खाते हैं। तो उसको बीच में आपने क्या करा, सासू मां खिलाने तो बढ़िया खिचड़ी बनाने, उसको चख रहे हैं। अब बताइएगा ये कौन सा असेसमेंट है, नंबर 1 फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक,
और नंबर 2 यानी कि समेटिव यानी कि योगात्मक, और नंबर 3 CCE। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 146 बच्चा आंसर दे रहा भैया, 146 बच्चा। बाकी लोग ऐसा हाथ रख लेते हैं, ऐसा हाथ रख लेते हैं, ऐसा हाथ रख लेते हैं। ये देखो सुमन वर्मा मैं देख रहा हूं कुछ बच्चा जो है बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है। अरे मेरे बच्चे, कुछ जैसे मैं कुछ लोगों का नाम पढ़, कुछ लोग योगात्मक भी बोल रहे हैं, एकदम बढ़िया बोल रहे हैं, कुछ लोग बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, कुछ लोग योगात्मक भी बोल रहे हैं। इतना रिस्क लग रहा है आप लोगों के ऊपर। जो लोग ऐसा बोल रहा है, 2 नंबर बोल रहा है, इतना पढ़ाने का छिछा लेदर कर दिया, कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का भैया, कोई फायदा नहीं है। अगर मैं इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं और फिर भी कई लोग तो एकदम बिल्कुल रिस्क लग रही है उनके ऊपर कि बोल रहे हैं सर समेटिव हो जाएगा, बोल रहे हैं सर क्या हो जाएगा, योगात्मक हो जाएगा, योगात्मक हो जाएगा। अरे बेटा मेरे लड्डू, खिचड़ी बनाते हुए उसको चख लेना, कहीं सासू मां नाराज ना हो जाएं। खिचड़ी बनाते हुए खिचड़ी बन रहा है, उसको बीच में चख लेना। अरे हल्दी ठीक से डाल दिया कि नहीं डाल दिया, पानी ठीक से चढ़ा दिया कि नहीं चढ़ा दिया, नमक उमक ठीक से डाला कि नहीं। तो भैया आंसर सबका ये होना चाहिए। फॉर्मेटिव नंबर 1, कोई 2 को बता रहा है, कोई 3 को बता रहा है, क्या होगा ये? कोई 2 नंबर बता रहा है, कोई 3 नंबर बता रहा है। व्हाट इज दिस? मेरी बात समझ में नहीं आ रही आप लोगों को शायद। एक भी बच्चा अगर गलत कर देता ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि क्या फायदा पढ़ाने का। वो बच्चा रुक जाएगा, फिर फोन करेगा, सर मैं 1 नंबर से फेल हो गया। कोई फायदा नहीं है। आप ध्यान से या तो मेरी बात सुन नहीं रहे, या तो मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। मुझे एक बार क्लियर करके बताएं। जुनून होना चाहिए जीतने का, 30 में से 30 लाने का। बात समझ में आ रही है? हाँ या नहीं मुझे बताएं। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? और फिर भी बच्चा है। अब पहले मैं आगे तभी पढ़ाऊंगा जब आप लोग मुझे बताएंगे सर आपका वीडियो ध्यान से देखेंगे और 10 बार देखेंगे और बाकी को बताएंगे गलत नहीं करना। भैया 89 नंबर नहीं लेके आना है, 120 नंबर लेके आना है। कितना नंबर चाहिए मुझे? 120 चाहिए, कम से कम 120। बताओ बताओ एक बार, क्या फायदा पढ़ाने का? मेरे दिल ही तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। गलत सलत आंसर बता के छिछा लेदर करके एकदम दिमाग को खराब कर दिया। ऐसे आएगा 30 में से 30। एक भी बच्चा गलत करता है ना तो दिमाग एकदम खराब हो जाता है कि क्या फायदा पढ़ाने का। मुझसे कमिटमेंट करें सर, सही आंसर देंगे। वीडियो को 10 बार देखो, 10 बार नोट्स लिखो, 210 बार लिखो, संडे को याद करो, बार बार देखो, बार बार पढ़ो। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? बेटा मैंने हिंदी में भी लिखा है, रचनात्मक लिखा है, हिंदी में लिखा है, निर्माणात्मक लिखा है, फिर भी गलत कर रहे हैं, फिर भी गलत कर रहे हैं। और लाइकों वाला आंकड़ा 2000 पार करें। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? आप मुझे वादा करें कि आशीष सर अब आपका दिल नहीं तोड़ेंगे और मेरे साथ दिल से जुड़े हैं तो दिल बना के भेजें। हाँ सर वादा करते हैं 30 में से 30 लेके आएंगे, टकाटक 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 टकाटक। या तो फिर पेपर देना है तो बेटा पढ़ना छोड़ दो। अगर दोबारा पेपर देना है, अगर इसी बार 2022 में नौकरी लेनी है, चाहे यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, दिल्ली में, कहीं भी, तो गड़बड़ नहीं करेंगे। आज समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? आगे चले। जब तक मैं अगला सवाल लगा रहा हूं तब तक आप लोग एक बार फटाफट से, जब तक मैं सवाल लगा रहा हूं तब तक आप लोग फटाफट से लाइक वाला आंकड़ा बढ़ा देंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं भैया क्या हो रहा है। कुछ सवाल जो मचाएंगे बवाल। दंगल खेलने का टाइम आ चुका है, दंगल खेलने का टाइम आ चुका है। तब तक आप लोग एक बार जो है लाइक और शेयर मार देंगे फटाफट से। दंगल खेलने का टाइम आ चुका है तो एक बार क्या कर देंगे, लाइक और शेयर मार देंगे। जब तक मैं लगा रहा हूं भाई, बहुत ही शानदार भाई। बहुत शानदार, एकदम तगड़े तरीके से हो जाए तैयार। और टारगेट वही है 30 में से 30 का। टारगेट 30 में से 30। आग लगा दो यार, आपसे बेहतर कौन है? आपसे बेहतर कोई नहीं है, मेरा विश्वास रखो। लेकिन आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। पहला सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर, जैसे मैडम लेके आई आपको भी लेके आना है।
तो आपका ये 5 नंबर सवाल जो मैंने लास्ट टाइम दिया था, आज पहले इसको डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 296 बच्चा आंसर दे रहा है, बाकी लोग सो गए क्या? कह रहे हैं इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरात्मक वाला प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, लघु उत्तर वाला, मुक्त उत्तर वाला, सत्य असत्य वाला, या बात करें निबंधात्मक प्रश्न की बात करें। किसकी बात करें? निबंध वाले प्रश्न की बात करें। ठीक है बेटा, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव जैसा आपके सीटेट के पेपर में आता है, आप कैसा याद रखेंगे? ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ कैसा क्वेश्चन होता है जो आपके सीटेट के पेपर में आता है। एक क्वेश्चन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ सही वाला कौन सा है। जैसा कि ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और 4 उसके ऑप्शन दे रखे हैं। क्या बोले कि सर कैसा होता है? क्या वो लघुत्तर वाला होता है? नहीं होता। क्या मुक्त अंतर वाला होता है? नहीं होता। निबंध होता? नहीं होता। भैया सही है कि गलत? आशीष की क्लास में 30 में से आने से 30 में से 30 आते हैं कि नहीं? बताइए सही है कि गलत? बताइए सही है कि गलत? ऐसा प्रश्न होता है आपका ऑब्जेक्टिव। ऐसा प्रश्न आपका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? हाँ या नहीं? मुझे बताएं, आशीष की क्लास में आने से 30 में से 30 आते हैं कि नहीं? ये बताइए, ऐसा प्रश्न होता है, सही है गलत? आंसर चाहिए पहले, दिल से। क्वेश्चन अगला तब आएगा। सी की बात करें, सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये हमारा होता है क्या? सत्य या असत्य वाला सवाल। अब आप कह रहे थे सर एक सरप्राइज बेटा, आप लोग मुझसे कह रहे थे, जो बच्चा मुझे बार बार फोन कर रहा था, बार बार मुझे कॉल कर रहा था, सर आशीष सर आपका बैच चाहिए, आशीष सर सीटेट की तैयारी करने, बिहार टेट की। मैंने बोला यूट्यूब चल रहा है ना बेटा? नहीं सर, पेड में पढ़ना है। फिर मैं कह रहा हूं जो बच्चे पेड खरीद सकते खरीदे, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, यूट्यूब पढ़ा रहा हूं मैं। तो आज क्या है, इस कोड से एक सफलता का कोड है क्या? Y199। एक सफलता का कोड क्या है? Y199। इससे आज जो भी बच्चा लेगा टीचिंग का महापैक, वो दुगने उस पर मिल रहा है। तो एक जानकारी है, ये कंपलसरी नहीं है, इससे 2 साल का फायदा हो रहा है। क्या? 2 साल का। और इस 2 साल में आपको नौकरी लेके मिठाई खिलानी है। तो जिस बच्चे को लगता है कि जिसको लेना है, उसके लिए ये वाला कोड है Y199। इसको एक बार सभी लोग कमेंट में डाल देंगे। हाँ सर मजा आ रहा है, तो कमेंट में डाल देंगे ताकि याद हो जाए। जैसे याद होता है ना अपने घर का नंबर याद होता है, वैसे कोड याद होना चाहिए। एक बार कमेंट में डाल देंगे सारे लोग कोड Y199 फटाफट से। यस, सबसे पहले सागर, ये हुई शानदार बात, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। वाह भाई वाह। जितने लोग हैं बेटा, जिसका मन करता है, कंपलसरी नहीं है, यूट्यूब पे मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, वही एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रही है? जो लोग आशीष से प्यार करते हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, ये कोड यहां डालेंगे यार, शानदार। लेकिन ये स्नेह यूट्यूब पर ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, उन बच्चों के लिए बच्चा बार बार मुझसे फोन करके पूछ रहा था। अब मुझे एक चीज बताइए, कि एक मैंने सवाल आपको दिया था, एक मैंने आपको क्या दिया था? सवाल दिया था दोस्तों। अभी मैं आपको एक सरप्राइज भी देने वाला हूं कि मेरे साथ एएनएस की टीम जुड़ती चली जा रही है। एक मैंने आपको सरप्राइज, एक मैंने बताया था, एक मैडम है बहुत खूबसूरत है। आओगे? आ जाओ, आइए सर। तो एएनएस की टीम मेरे साथ जुड़ चुकी है और देखिए सोलंकी सर आ गए। नमस्कार भाइयों सभी लोगों को। सर एक्चुअली में ना 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी बच्चों की। हाँ सर, आप भी नहीं थे सर, कल मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, तो थोड़ा सा अभी कैसे? अब ठीक है सर, लग नहीं रहा बच्चों का प्यार है सर, पढ़ाऊंगा सर। फिर भी और आराम करना चाहिए था मुझे लगता है। लेकिन भाई देखो, सर ने आराम नहीं किया। सर जो है क्लासेस में कंटिन्यू आपके साथ एक दिन आराम करके ही फिर आपके साथ हाजिर हो गए। ठीक है, और भाई हमारी भी क्लासेस आपको आज से शुरू हो जाएंगी। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई। हाँ सर। तो भाई 2 बजे आप लोगों को जुड़ना नहीं भूलना है फिर से। ठीक है, तो जितने बच्चे भी हैं हमारे साथ जुड़ेंगे 2 बजे। आप अभी यहाँ पर नवनीत सर की 1 बजे है, 1 बजे हिंदी है। इसके बाद भी सर वही है, आंसर पूरा है, सवाल आपके आशीष, फिर उसके बाद नवनीत सर 1 बजे, फिर सोलंकी सर 2 बजे। सवाल वही ना भाई देखो, बिल्कुल फ्री। ये जो हमारा बैच चल रहा है ना, ये पूरा चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी बच्चा ऐसा समझे कि भैया Y199 लगाने से सर हम जो है पेड ले लेंगे तो हमारा यूट्यूब हम नहीं पढ़ेंगे क्या? तो यूट्यूब तो चलेगा सर। ठीक है, लेकिन सर बहुत से बच्चे ऐसे डिमांड करते हैं, तो भैया उनके लिए जो है इनके, अगर आपको आज का ऑफर था, सर ने इसलिए बता दिया। सर बहुत से मुझसे पूछते हैं कि सर अब हमें डबल बेल्टी का ऑफर आता, पता चलता नहीं है, चलिए बता दिया सर, इसलिए सर ने बता दिया आप लोगों को, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन।
ठीक है सर। लेकिन जो बच्चा कह रहा है ना सर 140 लेके आना है, तो 140 ले कुछ तो अलग करना पड़ेगा सर। उसके लिए 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो रेगुलर क्लासेस सर हमने जब उठाई है वो बीड़ा फ्री बैच का उठाया है, बट सर हमने अपनी कंपनी से भी भाई ये समझ लो कि बड़ा वो लिया है, रिक्वेस्ट करिए, कहते हैं कि सर हमें पढ़ाना है सर बच्चों को। बहुत से बच्चे सर ऐसे हैं जब बिहार से जुड़े ना, हम लोग बिहार के बच्चों से जुड़े, तो हमें लगा कि नहीं यार हमें फ्री बैच चलाना चाहिए उनके लिए। तो ये हमारी बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट पर उन्होंने हमें अप्रूवल दिया, और इसीलिए आप लोगों के लिए NS टीम पूरा फ्री में चला रही है और चलाएगी एंड तक। क्यों सर? बिल्कुल सर, आप आए सर, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ठीक है साथियों, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा मेरा जो सवाल था, मेरा एक सवाल ये था कि क्या था, एक बहुत ही खूबसूरत मैडम बच्चों को पिकनिक पे लेके जाती हैं। ठीक है, सपोज करो एक बहुत ही खूबसूरत बच्चों को क्या कर रही है, पिकनिक पर लेकर जा रही हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, पिकनिक पर लेकर जा रही हैं और उसके बाद वहां से घूम के आने के बाद, दोस्तों बात सुन मारिए, क्लियर हो रहा है? जिसको कोई भी डाउट है मुझे कॉल कर सकता है, अगर आपको कोई भी समस्या है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो अगर वो पिकनिक लेके जा रही है, वहां से घूमने के बाद बच्चे से सवाल दागे जा रहे हैं, बच्चे से सवाल पूछे जा रहे हैं, बताओ मेरे पप्पू, बताओ मेरे लड्डू, बताओ मेरे सोना, ये क्या हुआ, सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वो सवाल का आंसर वो क्या होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, मेन टेस्ट है। बताइए मेन टेस्ट है कि क्या है? मेन टेस्ट है, या इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है। किसी भी समस्या के लिए दोस्तों, किसी भी समस्या के लिए, किसी भी समस्या के लिए आप लोग मुझे बताएं, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोग मुझे बताएं किसी भी समस्या के लिए। दोस्तों बात सुन मारिए, मैं आपको पीछे नहीं, हारने नहीं दूंगा, हारने नहीं दूंगा मैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। बात क्लियर हो रही है? क्या हो जाएगा, ये देखो 450 बच्चा आंसर दे रहा है और एकदम सही बता रहे हैं। क्या हो जाएगा सर? समेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? समेटिव। अंत में पूछा जा रहा है, कहां पूछा जा रहा है? अंत में पूछा जा रहा है, तो क्या कहलाता है? समेटिव कहलाता है। मेरी बात सुन मारिए, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो मुझे आप लोग बताएं, घबराने का नहीं है, घबराने का नहीं है। बच्चे समझ मारी बात, क्लियर हो रही बात? और मेरी जो पाठशाला है वो रोज कितने बजे है? रोज 12 बजे। रोज कितने बजे है? रोज 12 बजे है। तो आप लोग किसी भी टेंशन के लिए दोस्तों, कोई भी बैच कोई कंफ्यूजन है आपको, किसी में लगता है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरी बात समझ मारिए, लेकिन घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जो लोग मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं बेटा, और एक चीज और बता दूं, जो लोग YouTube पर नए जुड़े हैं, तो YouTube पर आप लोग किस नाम से मुझे सर्च करेंगे? खाली बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोई चीज के साथ बैठे हुए हैं दोस्तों, खाली बैठे हैं, तो आप लोग इस नाम से YouTube पर सर्च करिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। किस नाम से? CDP बाय आशीष। बात क्लियर हो रही है? सभी लोग इस नाम से अपने कमेंट में डाल देंगे, आगे मैं और भी कराऊंगा, आगे मैं। और बेटा फॉर्मेटिव का मतलब होता है निर्माणात्मक, फॉर्मेटिव का मतलब होता है आपका रचनात्मक। शायद आपने पिछली क्लास नहीं देखी, मैंने बहुत ही खुल के बता रखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से बता रखा है, तो आप कोई भी क्लास मिस ना करें। और इस नाम से जब आप डालेंगे तो बहुत सारा वीडियो आ जाएगा। आज ये 13 की 14वां वीडियो है और यही वीडियो आपको सफलता दिला देगा। मेरी बात सुन मारिए, तो सभी लोग कमेंट में डालें ताकि सभी बच्चों को सर्च करने में दिक्कत ना हो। और ये क्या भैया, बिल्कुल फ्री है। क्या है? बिल्कुल फ्री है। मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक वाला आंकड़ा दबा देंगे। थोड़ा सा आपको देख के लग रहा होगा कि भाई थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा ऐसी चल रही थी, लेकिन फिर मैं पढ़ाऊंगा जरूर, आपसे एक वादा करा है, निभाऊंगा जरूर, निभाऊंगा जरूर। तो दोस्तों बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल बिंदास रहें, मैं आपके साथ जुड़ा। बस आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए होगा, मुझे हारने मत देना। आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो मैं आपको आखिरी तक लेके जाऊंगा दोस्तों, उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। और भाई PDF भी मैं भेज दूंगा, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी PDF, तो उसके लिए टेंशन ना लें, ठीक है? जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भेज देंगे। बात सुन मारिए, इसी के साथ विदा लेते हैं और इसी नाम से आप लोग सर्च कर लीजिएगा बेटा, यही सब कुछ है, ठीक है? तो विदा लेते हैं, मिलेंगे दोस्तों कल 12 बजे कुछ बढ़िया लेकर। तब तक आप लोग पुरानी वीडियो देखिए और आंसर दीजिएगा। टेक केयर, अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, मस्ती की पाठशाला में मस्त रहें। टेक केयर, अपना ध्यान रखें।